नमस्कार, माय नेम इज एन के शाही। आज का टॉपिक है डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। आइए देखते हैं। डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स की बात करेंगे हम आज। V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमेशा प्लूरल होता है। V2 को हम पास्ट टेंस बोलते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 हमेशा सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम लगाते हैं। सबसे पहला वर्ड है REBEL, रेबल, REBELLED, रेबल्ड, REBELLED, रेबल्ड, REBELLING, रेबलिंग एंड REBELS, रेबल्स। ये V5 मैंने नीचे लिख दिया है क्योंकि स्पेस नहीं था। इसका मतलब होता है विद्रोह करना या संघर्ष करना के सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सत्ता में हो या कहीं भी कोई जो किसी के अगेंस्ट जाके कोई काम करता हो उसे हम रेबल बोलते हैं। या कोई शादी कर लेता है पेरेंट्स के अगेंस्ट में, या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में संघर्ष करने के कॉन्टेक्स्ट में या विद्रोह करने के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है LAUGH, लाफ, LAUGHED, लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड, LAUGHING, लाफिंग, LAUGHS, लाफ्स। इसका मतलब होता है हंसना। नेक्स्ट वर्ड है PLAY, प्ले, सेकेंड फॉर्म है PLAYED, प्लेड, थर्ड फॉर्म है PLAYEG, प्लेड, फोर्थ है PLAYING, प्लेइंग, फिफ्थ है PLAYS, प्लेज। इसका मतलब होता है खेलना, मजे करना, किसी चीज में भाग लेना या बजाना या लहराना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे बेसिक वर्ड्स हैं, इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश कीजिए अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसे बनाने की, और कुछ एग्जांपल्स बना के आप कमेंट कीजिए, या फिर अगर ऑफलाइन क्लास में है तो आप आगे चेक करवा सकते हैं। और अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में आपको एग्जाम्पल बनाने नहीं आ रहा है तो क्लास में आप आगे पूछ सकते हैं, या कमेंट या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। ये सारे वर्ड्स को आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, लाफ का मतलब हंसी भी होता है, प्ले का मतलब नाटक भी होता है। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल मैंने कुछ बेसिक मीनिंग की सहायता से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है STING, स्टिंग, STUNG, स्टंग, STUNG, स्टंग, STING, स्टंगिंग, STINGS, स्टिंग्स। स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना कीड़े या पौधों के द्वारा, दर्द करना या तकलीफ पहुंचाना के कॉन्टेक्स्ट में आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है SIT, सिट, SAT, सैट, SAT, सैट, SITTING, सिटिंग, SITS, सिट्स। इसका मतलब होता है बैठना या बैठाना। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि बैठने के लिए तो सीट लगाऊंगा, किसी को बैठाने के लिए अगर कोई घर पे आ गया तो बैठाने के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड लगाऊंगा। आप बैठने या बैठाने दोनों कॉन्टेक्स्ट में आप सिट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सिट का मतलब बैठना, बैठाना, रखा होना के सेंस में, जैसे कोई लेटर वगैरह कोई टेबल पे पड़ा हुआ है उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, या परीक्षा देना या बैठक करना के कॉन्टेक्स्ट में भी आप सिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है BEAT, बीट, सेकेंड फॉर्म भी इसका बीट ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसका फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म दोनों सेम होता है। BEAT, थर्ड फॉर्म है BEATEN, बीटन, BEATING, बीटिंग एंड BEATS, बीट्स। ये सारे इसके वर्ब के फॉर्म्स है। इसका मतलब होता है हरा देना, पीटना या आवाज निकालना या मिलाना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश कीजिए कुछ एग्जांपल्स बनाने की। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है YELL, एल, YELLED, एल्ड, YELLED, एल्ड,
YELLING, एलिंग एंड YELLS, एल्स। इसका मतलब होता है जोर से चिल्लाना या चीखना। चीखने और चिल्लाने के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है READ, रीड। सेकेंड फॉर्म है READ, इसे हम रेड बोलते हैं और थर्ड को भी हम READ को रेड बोलते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग एंड रीड्स, इसका मतलब होता है पढ़ना या सुनाना या भाप लेना या अध्ययन करने के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है TEACH, टीच। सेकेंड फॉर्म है TAUGST, ये स्पेलिंग में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हम टॉट बोलते हैं, TAUGST टॉट। TEACHING, टीचिंग। TEACHES, लास्ट में ES लगेगा, टीचेज। इसका मतलब होता है पढ़ाना, सिखाना या शिक्षा देना या सबक सिखाना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए सारे वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश कीजिए कुछ एग्जांपल्स बनाने की। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है PRESUME, प्रिज्यूम। PRESUMED, प्रिज्यूम्ड। PRESUMED, प्रिज्यूम्ड। PRESUMING, प्रिज्यूमिंग। V5 मैंने नीचे लिखा है PRESUMES, प्रिज्यूम्स। इसका मतलब होता है सच मानना या धारणा बना लेना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है THINK, थिंक। सेकेंड फॉर्म है THOUGST, थॉट। THOUGST, थॉट एंड THINKING, थिंकिंग एंड THINKS, थिंक्स। इसका मतलब होता है सोचना, मानना, योजना होना, कल्पना करना, ख्याल रखना या आशा करना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है SINK, सिंक। SANK, सैंक। SUNK, संक। SINKING, सिंकिंग एंड SINKS, सिंक्स। इसका मतलब होता है डूबना, डुबोना, झुकना, धंसना, अस्त होना या घटना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है WAIT, वेट। WAITED, वेटेड। WAITED, वेटेड एंड WAITING, वेटिंग एंड WAITS, वेट्स। इसका मतलब होता है इंतजार करना या छोड़ देना बाद के लिए। नेक्स्ट वर्ड है UNDERSTAND, अंडरस्टैंड। UNDERSTOOD, अंडरस्टूड। UNDERSTOOD, अंडरस्टूड। UNDERSTANDING, अंडरस्टैंडिंग। UNDERSTANDS, अंडरस्टैंड्स। इसका मतलब होता है समझना या जानना। ये सारे के सारे बेसिक वर्ड्स है, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश कीजिए कुछ एग्जांपल्स बनाने की। और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो कमेंट करके या ऑफलाइन क्लास में अगर आप आते हैं तो पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।